आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो प्रश्न हमारा है कि एक 5.6 मीटर लंबाई की झुकी हुई सतह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बना रही है। उसे E बराबर 100 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 की घात -2 कूलाम आवेश का एक कण को ढलान की अधिकतम ऊंचाई से अपनी विराम स्थिति से लुढ़कना शुरू करता है, तो घर्षण गुणांक उसका अगर 0.1 है तो कण को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई यानी कि L दिया है 5.6 मीटर है। ठीक है, थीटा जो कि सतह से 45 अंश का कोण है दिया हुआ है। E एक समान विद्युत क्षेत्र 100 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। ठीक, ये है इसका द्रव्यमान, जो कण है उसका द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम है और आवेश जो है 10 की घात -2 कूलाम है। ठीक है, और म्यू का मान हमें दिया 0.1। ठीक, इतनी चीजें दी हुई है। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो मान लिया हमारा ये कोई ढलान है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि इसको इस पे फोर्स जो लग रहे हैं उसको दिखाने में आसानी। मान लिया क्षैतिज है, 45 अंश का कोण है और ए हमारा कोई पार्टिकल यानी कण है अपने अधिकतम ऊंचाई पर रखा हुआ है, यहाँ से लुढ़कना प्रारंभ करता है। तो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं वो हम देखते हैं। तो इसका द्रव्यमान के कारण तो सबसे पहले इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, उसको दिखा देते हैं। ये है आ गया आपका mg। ठीक है, अब mg का दो घटक होंगे। ठीक है, एक घटक होगा इसके जो है लंबवत, ठीक है, इधर दिशा में, इस दिशा में, और एक जो है हमारा समांतर होगा किसके, जो इंक्लाइंड प्लेन यानी ढलान की तरफ। ठीक है, अगर ये थीटा है 45 अंश है तो ये भी 45 होगा। तो ये हो जाएगा mg cos 45 अंश और इधर आ जाएगा आपका mg sin 45 अंश। ठीक है, दूसरा, अब ये जो हमारा ढलान सतह के साथ ये कण जो है इस पे संपर्क में है, तो इसकी वजह से सतह पर एक जो हमारा अभिलंब बल आएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आएगा। इसे N या R से दिखा सकते हैं, मैं R से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा सतह के कारण इस पर लग रहा बल। अब एक बल हमारा पीछे की तरफ भी आएगा, किसकी वजह से, ये बल आएगा हमारा घर्षण की वजह से, क्योंकि इस पर लुढ़क रहा है तो इसकी गति का विरोध करेगा, तो एक हमारा घर्षण बल F आएगा। ठीक है, इसका नाम मैं F दे रहा हूँ। F बराबर आप जानते हैं म्यू इंटू R होता है। ठीक है, ये आ रहा है। और क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि यहाँ इसको E एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और इस पर कोई आवेश है तो इसके कारण इस पे एक बल लगेगा। ठीक है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी। ठीक है, तो इस पर एक बल लगेगा कण पर इस दिशा में। ठीक है, F बराबर Q इंटू ई। ठीक, अब इसके भी दो घटक होंगे। एक घटक जो है इस तरफ होगा, तो इसके दोनों घटक को विभाजित कर लेते हैं। एक घटक इधर होगा, ठीक है, सतह के समांतर, लेकिन दिशा इसकी उल्टी होगी, और एक घटक इस दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर होते हैं। तो इसको आगे थोड़ा दिखा देता हूँ इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर ये देखिए 45 अंश है तो ये पूरा 90, ये भी 45 होगा, तो यहाँ से ये वाला 45 होगा आपका। तो ये होगा क्यू ई साइन कॉस 45। ठीक है, और इधर क्यू ई साइन 45। ठीक है, वैसे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन यह सही दिखाना जरूरी है क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। अब यहाँ पे ये सारे बल हो गए और कोई बल नहीं लग रहा है। अब इनको हम लोग संतुलन की अवस्था में अगर ये है तो सारे बल आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लंबवत दिशा में देखें तो ऊपर की तरफ कोई गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, कि एफ नेट जो बल होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इधर कोई गति नहीं हो रही है। और जिस दिशा में गति होती है उधर नेट बल जो है ma के बराबर होता है। इस दिशा में गति कर रहा है तो F न्यूटन का द्वितीय नियम लगता है। इधर कोई गति नहीं कर रहा है तो न्यूटन का प्रथम नियम से सारे बल का योग शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपका है ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में सारे बल कौन कौन से हो जाएंगे, R। ठीक है, ऊपर को मैं धनात्मक मान रहा हूं, एक तरफ ऋणात्मक होगा, तो R माइनस mg कॉस 45 माइनस क्यू ई साइन 45 अंश बराबर
शून्य, सारे बलों का योग शून्य होगा। तो इसको हल करके हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान 1 किलोग्राम है, जी का मान आसानी के लिए मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 होगा, माइनस क्यू का मान 10 की घात -2 दिया है, ई हमें 100 दिया है, साइन 45 1/√2 होता है। ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√, में अगर बाहर ले लूँ तो 10 - 1 9, तो 9/√2 हो जाएगा आर का मान, ठीक है। इतना न्यूटन, आर जो है आपकी त्रिज्या नहीं है, ध्यान देना, आर यहाँ पे बल है तो न्यूटन में आएगा, ठीक है। आर बटा √, 9/√2, या इसे आप लिख सकते हैं अगर हल करें तो यह आ जाएगा आपका 6.36 न्यूटन, ठीक है। यह आ गया आर का मान। अब अगर आर का मान आपको पता है तो म्यू का मान, सॉरी एफ का मान पता चल जाएगा आपको, म्यू आर होता है, ठीक है। 0.1 गुणे 6.36, यानी कि 0.636 न्यूटन आ गया। अब हम लोग पैरेलल दिशा में, यानी कि ढलान की दिशा में अगर निकालें, ढलान की दिशा में, ठीक है, वहां पे क्या होगा, ढलान की दिशा में एफ नेट जो होगा वो एम ए के बराबर होगा, ठीक है। तो नेट बल कितना आ रहा है यहाँ पे, नेट बल देखें तो देखिए यहाँ पे इस दिशा में गति कर रहा है, तो इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक लिखेंगे। तो m साइन 45, तो यह एम जी साइन 45 माइनस क्यू ई कॉस 45 माइनस एफ बराबर m इंटू ए। इसको हल करते हैं, m का मान 1 गुणे 10 गुणे 1/√2 माइनस क्यू हो जाएगा 10 की घात -2 गुणे 100 गुणे 1/√2 माइनस एफ का मान हम लोग निकाल चुके हैं, या आप लिख सकते हैं 0.9/√2, ठीक है, क्योंकि ये आपका म्यू आर है, ठीक। हल करने के लिए आसानी होगी। m का मान 1 इंटू ए, तो जितना ये मान आएगा वही a का मान होगा, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 0.9/√2 बराबर a, यानी कि 8.1/√2 बराबर a। तो इसको हल करेंगे तो a बराबर मिलेगा 5.727 या 73 लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ गया। इस त्वरण से जो पार्टिकल यानी कण है वो गति कर रहा है, ये आपका a का मान आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है समय, तो इसकी दूरी क्या है, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई हमें दिया हुआ 5.6 मीटर, ठीक है। चूंकि L है 5.6 मीटर, जिसको मैं S दिखाता हूं। अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गति का नियम, ठीक है। तो गति के नियम से हम जानते हैं दूरी, अगर त्वरण हमारा नियत होता है तो S बराबर द्वितीय नियम से ut धन 1/2 at² होता है, ठीक है। अब u शून्य है, क्योंकि कह रहा है कि विराम स्थिति से गति कर रहा है, तो u शून्य हो जाएगा, और s हमें 5.6 दिया है, तो यहाँ से मान रखेंगे तो 5.6 बराबर हो जाएगा 1/2, a का मान है 5.73 गुणे t², हमें t ही निकालना है, ठीक है। तो t बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 5.6 बटे 5.73 इसका वर्गमूल। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से t बराबर मिलेगा आपको 1.398 सेकेंड से मुझे मिल रहा है, ठीक है। लोग लगभग 1.4 सेकेंड लिख सकते हैं आप, ठीक, इसके आसपास होगा, ठीक है। क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक ही हम मान ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का अंतर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1.41 हमारा ऑप्शन 2 में दिया है, ठीक है। उसके पास का कोई विकल्प नहीं, 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, 0 है, तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।